चैप्टर 26 डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज एक्सरसाइज 26.1 में हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं एक लाइन की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक प्लेन ले लेते हैं। ये प्लेन ले लो x y z और ये पॉइंट O ले लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है। तो ये मान लो कोई लाइन है, ठीक है, जिसको आप फिजिक्स में आर वेक्टर भी कहते थे, है ना, लेकिन इस बार आर वेक्टर नहीं कहेंगे, इस बार हम इसको कहेंगे डायरेक्टेड लाइन। क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन का मतलब हो गया जो हमें बता रही है कि ये लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये लाइन इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये इधर ही जाएगी, ये नेगेटिव साइड भी हो सकती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो इस लाइन एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन के साथ एंगल अल्फा मान लो, इसके साथ बीटा मान लो और इसके साथ गामा मान लो। ठीक है, ये हमने तीन एंगल्स ले लिए। अब देखो नाम इसका डायरेक्शन कोसाइंस है, कोसाइन मतलब कॉस। अगर मैं इनके साथ कॉस लगा दूं तो ये डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा ये है डायरेक्टेड एंगल्स, डायरेक्टेड एंगल नहीं, सॉरी, डायरेक्शन एंगल, इनको डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब इनके साथ कॉस लगा दो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या बन जाएंगी, आर दी डायरेक्शन कोसाइंस इस लाइन की। ठीक है, ये जो डायरेक्टेड लाइन लिया ना हमने, इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगी। और इसको हम एल एम एन से डिनोट करते हैं, मतलब एल इक्वल टू कॉस अल्फा, ये इसकी नोटेशन होती है। ठीक है, एल हो गया, एल से डिनोट करते हैं, एम हो गया कॉस बीटा और एन हो गया कॉस गामा। देखो अगर, और एक चीज हमेशा याद रखना कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया था ना वेक्टर में, जब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1 में हमने पढ़ा था, तो हमने ये प्रूफ किया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो मैं इसका दोबारा प्रूफ बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ। देखो इसका प्रूफ करने के लिए क्या करो, सबसे पहले ये ट्राइंगल यहाँ से कंप्लीट कर लो। ये क्या बनेगी, इसका नाम रख लो ओ पी ए रख लो। ठीक है, ये जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर क्या होता था फिजिक्स में, उसमें वेक्टर्स में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप कॉस अल्फा निकालो। देखो आपको पता है कि इस ट्राइंगल में कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितनी है, इस लेंथ को x मान लो और इस लेंथ को y मान लो। ठीक है, यहां पे बेस देखो कितनी है, x, और हाइपोटेन्यूज कितना है, r। ठीक है, यहां पे r वेक्टर मत लिखना, r लिखना, क्योंकि ये लेंथ लेनी है हमने। यहां से क्या होगा, cos अल्फा की वैल्यू x बाई आर आ गई। इसी तरह सिमिलरली आप यहां से ट्राइंगल कंप्लीट करोगे तो cos बीटा की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन आर, और cos गामा की वैल्यू आ जाएगी z अपॉन आर। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब देखो cos अल्फा को हमने क्या कहा है, l हो जाएगा x बाय आर, cos बीटा को m का है, y अपॉन आर, और cos गामा को n का है, ये बनेगा z अपॉन आर। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आप क्या करो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ले लो, यहाँ पे एल की वैल्यू डालो, एक्स बाय आर का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस जेड बाय आर का होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर्स खोलोगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एलसीएम ले लो, आर स्क्वायर एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां तक आ गया। अब यहां पे आर की वैल्यू डालो, आर की वैल्यू आपके सामने ही लिखी हुई है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर और रूट कट गया, नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों कट जाएंगे,
है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये 1 आ गया। तो आपको प्रूफ तो याद नहीं रखना, ये तो आपके ऐसे ही समझने के लिए था, आपको सिर्फ याद क्या रखना है। अब देखो ये हमने प्रूफ कर दिया, पहले देख लो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं। हमने 3 एंगल ले लिए एक लाइन के साथ अल्फा बीटा और गामा, हमने इनके साथ कॉस लगा दिया और ये कॉस लगा दिया, तो ये बन गई हमारी डायरेक्शन कोसाइंस। इसको एल से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको एम से और इसको एन से, और ये भी बता दिया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, अगर ये लाइन आप यहां से लेते, मान लो ऐसे लेते, ठीक है, तो उस केस में डायरेक्शन कोसाइंस नेगेटिव हो जाती, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव साइड है और ये इसकी नेगेटिव साइड है, इसलिए नेगेटिव हो जाती, ठीक है। अब आ जाओ डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ये बेसिकली नंबर्स होते हैं, दीज आर द नंबर्स, वो नंबर्स मान लो ए बी सी, ठीक है। हमने क्या मान लिया, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, सच दैट दे आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। समझ आई मेरी बात, दे आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस है LMN, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये जो नंबर्स हैं ये डायरेक्शन, ये प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि A अपॉन L इक्वल टू B अपॉन M इक्वल टू C अपॉन N। समझ आई मेरी बात। जैसे मैं बोलता हूँ 2/4 इज सेम एज 4/8 इज सेम एज, तीसरा क्या लें, 8/16। अब देखो इनको सॉल्व करो, 1/2 1/2 1/2, देखो सबका आंसर 1/2 होता है। अगर दो लाइंस की साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे देखो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिया, L को क्या लिया, x/r, है ना, तो x यहाँ से क्या होगा LR, y क्या होगा MR और z क्या होगा NR। यहां तक समझ आ गई। ये जो LR MR NR है ना, यही डायरेक्शन रेशियोज है। अगर आपको ये नहीं पता चला, एक और तरीका बताने का, अगर आप इसको L के इक्वल पुट कर दो, ये सॉरी R के इक्वल पुट कर दो, इसको कंपेयर करो, A/L इक्वल टू क्या आएगा R, और A क्या हो जाएगा LR। तो देखो ना, मैंने यही तो बोला, LR MR NR ये डायरेक्शन रेशियोज है। समझ आई मेरी बात। तो हमेशा याद रखो, अगर LMN डायरेक्शन कोसाइंस है तो LR MR NR उसकी डायरेक्शन रेशियोज है, किसकी, लाइन की, ठीक है। ये फर्क होता है दोनों में। यहां तक समझ आ गया। फिर 2-3 ना रिमार्क्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ये आपने 11th में पढ़े हुए हैं। सबसे पहला ये हमारे काम आएगा आगे, आपने ये पढ़ा ना डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस फॉर्मूला होता था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर z2 - z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पढ़ा था ना आपने। एक ये रिमार्क हो गया। अब दूसरा, यहाँ वैसे जगह नहीं है, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ काफ़ी जगह। दूसरा रिमार्क देखो क्या है, आपने सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ा है, आपने 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, लेकिन 10th में 2D की फॉर्म में पढ़ा था, 11th में 3D की फॉर्म में पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट B मान लो, x1 y1 z1, ये पॉइंट मान लिया x1 y1 z1, और ये पॉइंट मान लिया x2 y2 z2, ठीक है। और ये पॉइंट मान लो C जो हमें फाइंड करना है, x y z, और इनके बीच में रेशियो ले लो m/n, सॉरी।
अब देखो ये पॉइंट मैंने अंदर लिया तो हम इसको बोलेंगे इंटरनली, ठीक है। अगर आप पॉइंट बाहर लोगे ए बी से तो वो एक्सटर्नली हो जाएगा। इंटरनली के लिए आपने क्या फॉर्मूला याद रखना है, x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ये इस पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह m हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, और z हो जाएगा एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन। ये पढ़ा है ना 11th में, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इंटरनली। अब एक्सटर्नली में क्या होगा, अगर पॉइंट जो है सी बाहर है एक्सटर्नली, तो फॉर्मूला सेम याद रखना है, बस यहां पे माइनस माइनस करना है। x इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। और नेक्स्ट y होगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, और लास्ट z एम जेड टू माइनस जेड एन जेड वन अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। एक थर्ड रिमार्क हमने क्या पढ़ा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये काफ़ी जगह यूज होता है। और लास्ट इसके बाद आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पढ़ा है ना, तो वो भी याद रख लो। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो गया, अगर हमारे पास ये लाइन है ए और ये बी, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है सी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो एक्स वाई जेड, और इसके पॉइंट ले लो x1 y1 z1, और इसके पॉइंट ले लो x2 y2 z2। तो x के लिए फॉर्मूला याद रखना है, अगर आपको ये पॉइंट निकालना है, x होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, और z होगा z1 प्लस z2 अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल्स। अब दो टॉपिक बचे हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन कोसाइंस। ये दो करके फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोज। देखो क्या कहता है, अब हमें एंगल निकालना है अगर डायरेक्शन रेशियोज दी हो, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, दो वेक्टर्स लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, are two vectors with, इसकी डायरेक्शन रेशियोज देखो, ए वेक्टर की क्या लेते हैं विद डायरेक्शन रेशियोज, डी डॉट आर मतलब डायरेक्शन रेशियोज, इसकी डायरेक्शन रेशियोज ले लेते हैं ए वेक्टर की a1 a2 और a3, नहीं ऐसा रख लो a1 b1 c1 रख लो, ठीक है। एंड दूसरे वाले की ले लो बी वेक्टर की a2 b2 c2, ठीक है। ये हमने इनकी क्या ले ली, डायरेक्शन रेशियोज। तो इसका मतलब ए वेक्टर किस फॉर्म में होगा, a1i b1j प्लस c1k, है ना। और a2 वेक्टर क्या होगा, a2 नहीं b वेक्टर होगा a2i प्लस b2j प्लस c2k, ठीक है। अब इनके बीच में मान लो एंगल कॉस थीटा, ये आपने पढ़ा है ना वेक्टर्स में, कॉस थीटा का फॉर्मूला ए डॉट बी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आप ए डॉट बी वेक्टर निकालो, आई डॉट आई क्या होता है 1, पीछे क्या बचेगा a1 a2, इसी तरह जे डॉट जे 1 होता है तो पीछे बचेगा b1 b2, और k डॉट k 1 होता है तो बचेगा c1 c2, ठीक है। ये हम इनके बीच में एंगल निकाल रहे हैं। और नीचे ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या करना है, तीनों का स्क्वायर कर देना है, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, और इसी तरह b का मैग्नीट्यूड a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। ये निकल गया हमारा एंगल, ठीक है। अगर हमें बोला होगा दो वेक्टर्स की डायरेक्शन रेशियोज दी हुई हैं या दो लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज दी हैं, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ये कब यूज करना है, जब दो लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज दी होंगी। ठीक है, ये याद रखना। अब आ जाओ कंडीशंस फॉर परपेंडिकुलर और कंडीशन फॉर
पैरेलल के लिए। देखो अगर ये दोनों लाइंस क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं, मतलब दोनों लाइंस क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं। या ऐसा मान लो इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो उनके बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, cos 90 हो जाएगा 0। तो ये देखो, ये अगर मैं ए और बी परपेंडिकुलर है तो cos 90 हो गया 0, तो ये पूरी टर्म इधर चले जाएगी, ये सारा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। तो कहने का मतलब है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, आपने क्या याद रखना है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है। और सेकंड कंडीशन, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं या दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, इफ a इज पैरेलल टू b, उस केस में इन दोनों लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये पैरेलल के केस में कंडीशन और ये परपेंडिकुलर के केस में कंडीशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन कोसाइंस। इससे पहले में हमने डायरेक्शन रेशियोज पढ़ा, अब डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ते हैं। ठीक है, मान लो ये वेक्टर है, इस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस दी है L1 M1 N1। ठीक है, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस दी हुई है L2 M2 प्लस N2 प्लस नहीं कॉमा। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, और ये भी डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमें इनके बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला जो आपने पहले यूज किया, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये ए वेक्टर इसको आई जे के की फॉर्म में लिख सकते हो, लिखना है तो लिख देता हूं मैं यहां पे L1i M1j और N1k, B2 को लिख दो L2i ठीक है, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट i 1 होता है तो क्या बनेगा L1 L2। इसी तरह j डॉट j 1 होता है तो बनेगा M1 M2, और k डॉट k 1 होता है तो ये बनेगा N1 N2, और अपॉन में इनका स्क्वायर करना है, ये बनेगा रूट L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर इनटू, और b में इन तीनों का स्क्वायर होगा L2 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको यह भी बताया था कि L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे। cos थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये क्या बनेगा 1, और ये भी बन जाएगा 1। तो इसका मतलब cos थीटा क्या आ गया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, नीचे वाला तो 1 हो गया। ठीक है, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज दी होती हैं तो ये फॉर्मूला, अगर डायरेक्शन कोसाइंस दी होती हैं तो ये फॉर्मूला। ठीक है, फिर इसमें भी हम कंडीशंस ले लेते हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ये कौन से केस में, जब ए और बी परपेंडिकुलर है डायरेक्शन कोसाइंस में, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो सीधा बचेगा L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर पैरेलल हो जाए, अगर दो लाइंस क्या हो जाए पैरेलल, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 26.1। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, जो पुरानी वाली आरडी है ना, उसमें एक्सरसाइज 27.1 है। ठीक है, और नई वाली आरडी में 26.1 है। पुरानी वाली में बाइनरी ऑपरेशन होता था और इसमें बाइनरी ऑपरेशन डिलीट हो चुका हुआ है। ठीक है, इसलिए इसने इसको हटा दिया यहां से। अब देखो क्वेश्चन क्या है,
इफ अ लाइन makes angle of 90 degree, 60 degree and 30 degree with the positive direction of x, y and z axis, find its direction cosines. देखो क्या आता है, अगर हमारे पास ये प्लेन है x, y, z और ये इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ 90 डिग्री, y के साथ 60 डिग्री और ये लाइन z एक्सिस के साथ बना रही है 30 डिग्री, तो बताओ इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगी. तो ये तो हमने पढ़ ही लिया अभी. तो एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं. तो एल हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0, एम हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, नहीं ये मैंने गलत लिखा है, ये 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री. कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 और एन हो जाएगा कॉस 30 डिग्री. कॉस 30 डिग्री होता है √3/2. तो डायरेक्शन कोसाइंस आ गई. हेंस डायरेक्शन कोसाइंस, जिसको आप इस ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हो, 0 1/2 √3/2. ठीक है, ये इसकी नोटेशन होती है. अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है. इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज 2 -1 -2 डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस. हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज दी है, हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है. तो लेट कर लो, लेट एल एम एन आर दी डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, तो कैसे निकालोगे एल. देखो ध्यान से, आपने ऊपर लिखना है 2 और नीचे इन तीनों का स्क्वायर कर देना. ठीक है, इन तीनों का, वो आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये बनेगा 2/4 + 1 -2 का स्क्वायर 4. तो ये बनेगा 8 + 1 9, 9 का रूट हो गया 3. ये आ गया हमारे L की वैल्यू. अब M की वैल्यू में आपने क्या करना है, अब ये वाली वैल्यू ऊपर रखनी है, -1 और नीचे सेम 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर. तो ये अभी सॉल्व किया हमने, ये कितना आया था 3. ठीक है, और N के केस में आपने क्या करना है, ऊपर रखना है -2 और नीचे सेम. तो ये बन जाएगा -2/3. तो डायरेक्शन कोसाइंस आ गई 2/3 -1/3 और -2/3. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस. देखो क्या कहता है, एक ये लाइन है जो इस पॉइंट को A नाम दे दो. ठीक है, और इस पॉइंट को B नाम दे दो. हमें क्या करना है, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है. तो सबसे पहला काम क्या करो, डायरेक्शन रेशियोज निकालो. डायरेक्शन रेशियो किसकी निकालने लगे हैं, AB की, ऑफ AB. आपने क्या करना है, देखो ये पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट और ये होता है टर्मिनल पॉइंट. टर्मिनल पॉइंट को इनिशियल से माइनस कर दो. ठीक है, तो क्या बनेगा, 1 माइनस करना है, तो 1 माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, 1 + 2 3. ठीक है, फिर 2 - 4, 2 - 4 -2, 3 माइनस कर रहे हो, 3 + 5 8 हो जाएगा. ठीक है, फिर आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है. ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो गया. डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालोगे, L = 3 इन तीनों का स्क्वायर करना है. 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64. तो ये कितना बनेगा, 68 + 9 77. तो ये निकल के L. इसी तरह M निकाल लो. M के लिए क्या करना है आपने, -2 ऊपर और नीचे यही सेम 77. और N के लिए 8 ऊपर और नीचे √77. तो हमारी डायरेक्शन कोसाइंस आ गई. ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है. यूजिंग डायरेक्शन रेशियोज शो दैट द पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर.
हमें शो करना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, ये पॉइंट ए आ गया, ये बी, ये सी, ये हमें कोलिनियर शो करना है। तो बड़ा ही आसान तरीका है, आप क्या करो, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालो ए बी की, ठीक है, ध्यान से सुनना, ए बी की निकालनी है, फिर बी सी की निकालनी है, ए बी की फिर बी सी की, फिर हमें बताना है ये दोनों प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। देखो करके बताता हूँ, पहले निकालो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ए बी में क्या करना है आपको, बी को ए से माइनस, 1 - 2 -1, -2 -3 माइनस कर रहे हैं ना, -5, 3 माइनस कर रहे हैं, 3 प्लस हो जाएगा, 3 + 4 9, ठीक है। अब आप बीसी की निकालो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी 3 - 1 2, 8 प्लस हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं, 8 + 2 10, -11 -3 -14। एक सेकेंड, मुझे तो कुछ गड़बड़ मैंने किया ना, 3 + 4 7 होना था, ये ठीक करना, 3 + 4 7। अब हमें बताना है ये दोनों प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल के लिए क्या करते हैं, -1/2 -5/10 7/-14। अब देखो तीनों का आंसर बराबर है, अब चेक करो, ये बनेगा -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2, इसका माइनस ऊपर आ जाएगा, है ना। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब हो गया ए बी जो है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में बी पॉइंट कॉमन है ना। ए बी इज पैरेलल टू बी सी। अब आप सोचो कि ए बी तो बी सी के पैरेलल ही नहीं है। अरे क्यों नहीं है पैरेलल, जो खुद की लाइन होती है ना, ये आपने सुना होगा, एवरी लाइन, सुनो ध्यान से, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। खुद की लाइन खुद के साथ पैरेलल होती है, इसलिए ए बी बी सी के पैरेलल है, ठीक है। अगर ए बी बी सी के पैरेलल है तो बी पॉइंट इनके बीच में कॉमन है, तो बी पॉइंट इज, यहां लिख सकते हो, बी इज कॉमन, बी इज कॉमन इन बोथ ए बी एंड बी सी। तो हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस एंड दिस। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ए है 3 5 -4, बी ले लो -1 1 2 और सी ले लो -5 -5 और -2, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन भी बना लेते हैं इस फॉर्म में। देखो करना क्या है, सबसे पहले ए बी की डायरेक्शन रेशियोज निकालो। हमें क्या बोलता है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है साइड्स की। मतलब हम तीनों लाइंस, ये 3 लाइंस है ना, 1 2 3, तीनों लाइंस की डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे ए बी की। ए बी के लिए मैंने क्या बताया आपको, बी को ए से माइनस करना है, बी को ए से माइनस, -1 -3 -4, 1 -5 -4, 2 माइनस करना है, 2 माइनस करोगे तो +4 हो जाएगा, 6 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना होता है LMN। तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, ऐसे अलग अलग निकालूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी, देखो क्या करना है आपने, -4 लिखना है, ये L हो गया हमारा, ठीक है, और इन तीनों का स्क्वायर कर दो, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। फिर ये M के लिए क्या करना है, ये दोबारा लिखना है -4 और अपॉन में यही सेम, और N के लिए क्या करना है, 6 अपॉन यही सेम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये ए बी की डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएंगी। 16 + 16 32, 32 + 36 68,
68 आया। 68 को देखो हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 17, 17 4 था 68 होता है, तो 4 का रूट 2 हो गया और 17 का 17 हो जाएगा। मतलब इसको लिख रहे हैं 2 रूट 17, इसको भी 2 रूट 17 और इसको भी 2 रूट 17। ठीक है, तो ए बी की डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगी -2 अपॉन रूट 17, इसको भी काटो, -2 अपॉन रूट 17 और लास्ट 3 अपॉन रूट 17। ठीक है, ये निकाल दी ए बी की। अब इसी तरह बी सी की निकालो। बी सी की देखो क्या आएगी, पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालनी पड़ेगी। ये डी डॉट आर मीन्स डायरेक्शन रेशियोज, डी सी मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी। बी सी के लिए क्या करना है, सी को बी से माइनस, ये सी है ये बी है, बी सी की निकाल रहे हैं, -5 माइनस कर रहे हैं, -5 + 1 -4, -5 - 1 -6, -2 -2 -4। अब इसकी डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी सी -4 अपॉन ये एल निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इन तीनों का स्क्वायर 16 + 36 + 16। ठीक है, इसी तरह इसमें भी यही सेम 16 + 36 + 16 और इसमें भी -4 अपॉन। ठीक है, ये अभी हमने सॉल्व किया था, देखो 16 + 16 + 36 कितना आया था, 2 रूट 17। तो 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2/√17, ये बनेगा 3/√17 और ये बनेगा, ये तीनों माइनस में आए हैं, हाँ तीनों माइनस में आ रहे हैं ना, -2/√17। समझ आया, मैंने 2 काट दिया। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया। अब निकालो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी ए की। सी ए देखो, ये सी दिया हुआ है, ये सी है ये ए है, तो सी को सी ए की निकालनी है। ठीक है, तो सी ए की निकालने के लिए ए को सी से माइनस करना है। ठीक है, ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, तो टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करना है। -5 - 3 -8 -5 - 5 -10 -2 + 2 हो जाएगा, -2 + 4 2, तो ये बनेगा -8 -10 और 2। ठीक है, अब निकालो डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सी ए, वही सेम -8 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर कर लो, 64, इसका स्क्वायर 100 और इसका 4, फिर -10 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर 64 100 और 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर 64 100 और +4। यहाँ पे -2 तो नहीं आ रहा, -2 आ रहा है। अच्छा, इसने पता क्या किया, मैं एक सेकंड आंसर देखने दो मेरे को, वरना तुम लोग बोलोगे आंसर गलत आया। एक सेकंड रुक जाओ, ये जो सेकंड वाले का ना उसका आंसर चेक कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर में तीनों पॉजिटिव है। देखो, हाँ कर सकते हैं पॉजिटिव, देखो तीनों में माइनस कॉमन है ना, तो तीनों को माइनस काट के प्लस भी कर सकते हैं। नहीं समझ आई, चलो अभी माइनस रखो। मैं ऐसा मान लो कि मैं तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका बनेगा 2√17, वरना पता है तुम बोलोगे गलत आंसर है। ऐसे भी लिखोगे तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता, और अगर ऐसे भी लिखोगे तो भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो आप मान लो कि हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहां पर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 8, ये बनेगा 10 और ये बनेगा -2। ठीक है, ये कितना हो गया 168। देखो 168 को हम लिख सकते हैं 4 × 42, चेक कर लो यही आएगा, ये बनेगा 2√42, तो ये बन गया 2√42, 2√42 और ये भी बन गया 2√42, तो ये और ये कट जाएगा, तो आंसर आ गया 4/√42, 5/√42 और -1/√42।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विद डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। देखो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज दी हुई हैं दो लाइंस की, ठीक है। ये तो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अपॉन में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ वैल्यूज डालनी है। देखो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, सबसे पहले क्या a1 इंटू a2 1 इंटू 4, फिर b1 इंटू b2 -2 इंटू 3 और फिर c1 इंटू c2 1 इंटू 2 और अपॉन में इन तीनों का स्क्वायर, इन तीनों का 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 और फिर इन तीनों का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ये बनेगा 4 -6 प्लस 2 और अपॉन में √6 और ये बनेगा √29। देखो 4 2 6 और 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0 और 0 के नीचे कुछ भी हो तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो कॉस थीटा 0 हो गया, कॉस थीटा 0 होता है जब थीटा क्या हो 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, एंगल निकालना है बिटवीन दी वेक्टर्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल। देखो प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता था, हमने पढ़ा है ना कि डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो जो प्रोपोर्शनल बनती है वो क्या बनती है, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज आ गई 2 3 -6 और दूसरी की आ गई 3 -4 5, ठीक है। ये बन गया a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। ये जो हमने फॉर्मूला नहीं यूज किया था यही फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला था, a1 a2, a1 देखो कितना है 2 इंटू 3 6, b1 b2 3 इंटू -4 -12, c1 c2 -6 इंटू 5 -30 अपॉन में इन तीनों का स्क्वायर 4 9 और इसका स्क्वायर 36, फिर इन तीनों का 9 प्लस 16 प्लस 25, कॉस को उधर ले जाओ, थीटा आएगा कॉस इनवर्स, ये सॉल्व करो 42 में से 6 गए -36, ये 49 बनेगा, 49 का √7 और ये बन जाएगा ये बनेगा 50, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 50 को रूट को तोड़ दो, 50 को देखो हम ऐसा लिख सकते हैं ना 25 इंटू 2, 50 को 25 का √5 और √2 बचेगा। तो आंसर आ गया कॉस इनवर्स -36 7 5 35 अपॉन √2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है, फाइंड द अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का मतलब हो गया लेस देन 90 बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। ये वही क्वेश्चन हो गया जो अभी किया हमने, ये a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला इसका, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में इन तीनों का स्क्वायर, करो इनकी वैल्यूज डालो, अब डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। a1 इंटू a2 2 इंटू 1 2, b1 b2 3 इंटू 2 6, c1 c2 6 इंटू 2 12 और अपॉन में इनका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पे इन तीनों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर,
ये बनेगा 20, ये 49 बन रहा है, 49 का रूट 7 और ये 9 बनेगा, 9 का रूट 3। थीटा कॉस को उधर ले जाओ तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 20/21। देखो क्वेश्चन नंबर 9 अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीनों को कोलिनियर शो करना है। तो ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ठीक है। तो क्या किया था वहां पे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी की निकाली थी। बी को ए से माइनस, -1 -2 -3 -2 -3 -5 1 -4 -3। फिर बी सी की निकाली थी 5 + 1 6 8 + 2 10 7 - 1 6। अब देखो ये प्रोपोर्शनल है, अब चेक करो दिस अपॉन दिस, ये सारे कटेंगे, ये -1/2 आ गए सारे। तो हम क्या सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या है इसकी, प्रोपोर्शनल। तो लास्ट में लिख लेना वही जो मैंने उसमें लिखाया था, हेंस ए बी सी आर कोलिनियर, इतना लिख लेना, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर है, मैं बता देता हूं आपको कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4। क्वेश्चन नंबर 4 किया ना, बिल्कुल उसी की तरह लिखना है एंड में।